तो पहला चैप्टर देख रहे हैं अभी, 3 चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये जल्दी पूरा होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल का जो सेक्शन है वो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल का सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासरूम के अंदर, इतना टाइम नहीं। दूसरा, अगर किसी को तभी भी न्यूमेरिकल्स याद नहीं और रिवाइज़ करने, तो ये वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, स्टार्ट में फार्मूला भी बता चुका हूँ, क्लासरूम का लेक्चर है 2 साल पहले का, तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करता हूँ। ग्रेविटेशन से एक बात क्लियर कर दूँ कि ग्रेविटेशन से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर में आप टेक्स्ट बैक की एक्सरसाइज में देखेंगे तो 7-8 प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल है, और थियरी के भी जो क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। अगर आप नौज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 1-2 न्यूमेरिकल तो कंपलसरी है, आना ही है। ठीक, चलो तो थियरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला सवाल है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट to escape from Earth's gravitational force is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। ये वेलोसिटी का नाम क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। मतलब इतनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। टेक्स्ट बुक का आखिरी कंसेप्ट है। मतलब अगर मेरे को एक पत्थर उठाना हुआ और पत्थर उठा के ज़ोर से फेंकना हुआ, इतना कि अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, अर्थ जहाँ जहाँ तक ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है उससे मुझे बाहर जाना है, तो कितनी ज़ोर से पत्थर को फेंकना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो एक याद करने वाली वैल्यू आप याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन जब आया था 2019 में, मुझे याद है कई बच्चे इसको छोड़ के आ गए थे, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, है ना। एवरी बॉडी विच हैज़ मास अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विच हैज़ मास विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बराबर। तो यहाँ पर 2 मास है, डिस्टेंस दिया, तो F इज इक्वल टू G m1m2/d² हो गया। बराबर। अब बोला है उसी की तरह मास सेम है पर डिस्टेंस को बढ़ा दो, डिस्टेंस को d की जगह क्या कर दो, 3d कर दो। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को 3d कर दिया, ये तो सेम है ना, तो न्यूमरेटर तो सेम होगा। मतलब देखो न्यूमरेटर तो वही है ना, G m1m2 तो वही है, नीचे 9d² कैसे आया? यहाँ d का स्क्वायर था ना, अब d की जगह क्या है, 3d है, तो 3d का स्क्वायर क्या होगा, 9d² होगा। बराबर। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ने वाला नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको लॉजिक लगाने आना चाहिए। अगला सवाल, जो रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूजुअली नहीं करता हूँ, बट इसमें कर दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ के शायद समझ नहीं है अगर आपने रेगुलर क्लासरूम में छोड़ा है लेक्चर तो। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ। स्मॉल जी का वैल्यू चेंज क्यों होता है अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं? तो स्मॉल जी क्या होता है? पहले तो एक तो बड़ा जी है, एक छोटा जी। हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आसान भाषा में समझाएं कि स्मॉल जी का मतलब क्या है। स्मॉल जी का क्या मतलब है, आसान भाषा में समझाओ ना। वो दो पीछे वाले यहाँ आ जाओ ना, कि इतनी खाली है ना जगह, इधर आओ, आ गया। और वो दो पीछे वाले यहाँ आओ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? बोलो ना यार फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज़ को अर्थ पर फेंकूंगा तो वो किस स्पीड से एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगी। बराबर है। क्यों? ग्रेविटेशन की वजह से या गुरुत्वाकर्षण की वजह से। मैं इसको नीचे फेंकूंगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे फेंक रहा हूँ तो कोई स्पीड से नीचे आएगी ना। कितनी स्पीड से नीचे आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक। तो अगर स्मॉल जी का अगर हम देखेंगे 9.8 आने का जो फॉर्मूला है वो है Gm/r²। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। कैपिटल जी की वैल्यू पुटअप करो 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ पुटअप करो 6 × 10⁴। रेडियस ऑफ अर्थ पुटअप करो समथिंग कुछ 6 में ही वैल्यू है उसका भी। सबको पुटअप करके जी का वैल्यू कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब इस फॉर्मूले से वो समझाना क्या जाता है, देखो ये R और ये G इन्वर्स प्रोपोर्शन में, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। मतलब जैसे जैसे मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा तो जितना मेरा रेडियस क्या होगा, सेंटर से और छोटा होता चला जाएगा। बराबर है। और मैं यहाँ से मास को भी क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। अब मास को कैसे निकाल रहा हूँ? मैं अर्थ को खोद रहा हूँ। जब मैं अर्थ को खोदूंगा तो अर्थ के वजन को क्या करूँगा, कम करूँगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे चेंज हो रही है। R भी चेंज हो रहा है और M भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये चेंज होते होते अल्टीमेटली ऐसा होगा कि जब अर्थ के सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहाँ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं अर्थ के अंदर जाना शुरू करूँगा तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि स्मॉल जी किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे। तो जब भी मैं अंदर जाऊँगा तो अर्थ का मास भी चेंज होगा,
अर्थ का रेडियस भी चेंज होगा। तो मास और अर्थ जब दोनों साथ में चेंज होंगे तो ओवरऑल जी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ओवरऑल जी का वैल्यू ऐसे चेंज होगा कि सेंटर पर अगर अर्थ के हम पहुँच गए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों रीज़न हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों रीज़न है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो द मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आदमी का वेट जो है चेंज होता रहता है पर मास हमेशा चेंज नहीं होता। तो उसके पहली चीज़ याद रखो कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब ये है कि इनसे दूसरी चीज़ें आती हैं, निकल कर इनसे निकाली जाती है दूसरी चीज़ें, पर ये चीज़ें चेंज नहीं होती। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होगा। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेट का फॉर्मूला क्या है, mg फॉर्मूला है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो चेंज नहीं होगा फॉर्मूले में, पर जी का वैल्यू तो चेंज होगा ना। जी का वैल्यू जो अर्थ पर है वही वैल्यू चांद पर होगा क्या, नहीं। वही वैल्यू मार्स पर होगा क्या, नहीं। तो जी का वैल्यू चेंज होगा तो एम तो सेम है, पर एम मल्टीप्लाई बाय जी है, तो एम इंटू जी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ओवरऑल वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर ओवरऑल वेट चेंज होगा तो इसका मतलब वेट हमेशा क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो बताओ मेरे को, अब वेट अर्थ पर वेट मिनिमम कहाँ होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, अर्थ पर मिनिमम वेट कहाँ होगा और मैक्सिमम वेट कहाँ होगा। पोल पर, पोल यहाँ है और इक्वेटर यहाँ है, तो ध्यान से बताना, ये पोल है और ये इक्वेटर। पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा रहती है कम रहती है, ज़्यादा रहती है, तो वहाँ वेट भी क्या होगा, ज़्यादा। इक्वेटर पर वेट क्या होगा, कम होगा। समझ गए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग के चैप्टर से हमने देखा केपलर के 3 लॉ ऑफ मोशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। मतलब इस चैप्टर से जो थ्योरी में क्वेश्चन आने वो सब यहाँ पर कवर है, और न्यूमेरिकल जो आने वही उतने ही न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो। ठीक, केपलर के 3 लॉ है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, काफ़ी सिंपल है, सबको पता है। मास और वेट का डिस्टिंग्विश, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको कभी छोड़ के नहीं जाना। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के। ठीक, यहाँ पर आते हैं न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल जो है टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बैक खोलो, चेक करो, एक एक न्यूमेरिकल का नंबर चेक करते हैं। या तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएगा या तो आपको वहाँ मिल जाएगा। मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 490। सॉल्व एग्जाम्पल में चेक कर लो उसको, सॉल्व एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अभी बता देता हूँ। ये वाला तो है उसमें, ये वाला भी है उसके अंदर, ये वाला पता नहीं है या नहीं है, और ऐसे वाले क्वेश्चन भी है शायद, ये वाला भी क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन मिला मेटल बॉल वाला। चलो देखो यहाँ बता देता हूँ, सुन लो। देखो ये इसके क्वेश्चंस करने के लिए, ग्रेविटेशन क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो मेहरबानी करके याद कर लो। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, 3 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले याद है। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एम इंटू जी वाला फॉर्मूला है, ये आपको ये भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्मॉल जी का एक फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर का, ये भी याद होना चाहिए। और एक फॉर्मूला कैपिटल जी का, तो क्या था, m1 m2 फोर्स, सॉरी यहाँ पे f आएगा, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी देखे थे स्टार्टिंग में, बराबर है। ये सारे फॉर्मूलेस तो पहले आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब इनमें सबका अपना अपना एक मीनिंग भी था। पहले का मीनिंग अगर देखेंगे, यू का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में उसकी क्या वेलोसिटी है वो, तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, एस माने डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एस माने डिस्प्लेसमेंट होता है, जी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी माने टाइम होता है। ठीक है,
यू जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, या इसका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये पूछेगा, ये यूनिट भी पूछता है इसका कभी कभी, तो यूनिट याद है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बराबर है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो ये इतने फॉर्मूले और इतने नोटेशंस है, ठीक। अब सुनो, मैं न्यूमेरिकल ऐसे ही यहाँ से बता देता हूँ, देख लो, तो काफ़ी सिंपल है। एग्जाम में न्यूमेरिकल लिखने का तरीका क्या होता है वो भी समझ लो। अभी न्यूमेरिकल सबसे पहले लिखा जाएगा तो यहाँ गिवन लिखेंगे, फिर टू फाइंड लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आएगा। मान लो आपको सब आता है, कैलकुलेशन नहीं आता, तो आप इतना भी लिख के आएंगे तो आपको सही कुछ तो मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क तो यही मिल जाएगा आपको। फार्मूला लिखने तक, सही फार्मूला लिखने तक तो 1 मार्क्स तो यही मिल जाएगा। चलो सवाल देखो, एक मेटल बॉल है जो मास 5 kg का है, एक हाइट पर है, हाइट कितनी है 490। अब हाइट है तो तुम बोलेंगे सर h है वो तो, है ना, और उसने क्या लिया है, s लिया है। अरे देखो, वो अगर 490 की हाइट पर है तो यहाँ से गिरेगा ना, ये गिरेगा तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जहाँ पर भी हाइट दी होगी ग्रेविटेशन में, उसको क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s लेंगे। तो s आपको दिया हुआ है, s कितना है 490 है, g का वैल्यू कितना है 9.8 है। आपको क्या पता लगाना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। 490 मीटर की दूरी से यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, तो जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो कितने टाइम में वो नीचे की तरफ आएगा वो पता लगाना है। अब आपके फॉर्मूले है, यहाँ पर 3 फार्मूले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन के, अब इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना है। अब आपको यही फार्मूला क्यों इस्तेमाल करना है वो कैसे मालूम पड़ेगा, गिवन डेटा से। आपको टाइम पता लगाना है ना। अगर आपको टाइम पता लगाना है तो जो भी फार्मूला आप इस्तेमाल करें वो सारी चीज़ें आपके पास फिर होनी चाहिए। मान लो तो कोई बोलेगा सर मैं ये फार्मूला ले लेता हूँ ना, पहला वाला, इसमें भी तो टाइम दिया हुआ है, टाइम मिल जाएगा। अगर इससे टाइम निकालेंगे तो जी का वैल्यू तो है, अगर वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी दी गई नहीं है अभी, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, यू को क्या लेंगे 0, क्योंकि रुका हुआ है तो क्या लेंगे 0। तो आपको टी भी दिया, टी पता करना है, जी दिया, यू दिया, पर वी नहीं दिया हुआ। अगर आपको टी पता करना है तो बाकी सब क्या होना चाहिए, दिया होना चाहिए। आपको यू दिया है 0, जी दिया है 9.8, वी नहीं दिया है, तो आप नहीं पता कर सकते। सेकेंड फॉर्मूले से करेंगे तो आपको एस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, अगेन वी नहीं दिया हुआ है, और इसमें टी तो है ही नहीं, तो ये फार्मूला तो आएगा नहीं। अरे टाइम पता करने के लिए फार्मूला वो वाला लेंगे ना जिसमें टाइम है। जा रहा है सुबह सुबह दिमाग में शक्तियाँ, ठीक है। तीसरा फार्मूला लेंगे, क्यों लेंगे तीसरा फार्मूला, इसमें टाइम पता करना है, जी है मेरे पास, एस भी है, यू भी, और क्या है, टी भी है, बस वैल्यू डालना है, फिर आंसर निकालना है। बेसिक कॉमन सेंस है ना, आपको पता होना चाहिए। तो s = ut + ½ gt² का फार्मूला हो गया। s की जगह कितना आएगा, 490 आ जाएगा, वो लिख दिए। u का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 × t रहेगा हाफ। g का वैल्यू कितना है 9.8 है, तो वो लिख दिया, और t² वैसे का वैसे। अरे इतनी बात क्लियर है, ये इतना पार्ट सबको समझ आया, ये वाला पार्ट फॉर्मूले का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ठीक। 490 वैसे का वैसे, 0 × t क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। 9.8 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 = 2 होगा, 2 4 = 8 होगा, 18 था तो कितना हो जाएगा 4.9 आ जाएगा, तो ये क्या बचा 4.9 t² बचा। अरे बात ठीक है। अब ये 4.9 को 490 के नीचे लिख दो, तो अगर 490 से डिवाइड करेंगे 4.9 को, तो 4.9 को लिखो 49/10 है ना, साल भर सिखाया हूँ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 490 × 10 डिवाइडेड बाय 49। 49 1 = 49, 10 = 10, 10 = क्या होगा 100, तो t² कितना है 100, तो t कितना आएगा 10 सेकेंड आएगा। अरे बात क्लियर है, यानी नीचे गिनने के लिए उसको कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, समझ गए, ठीक। आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम बड़ा है, 1 से 2 बार करने में कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक। हाँ, इसके बाद वाला प्रॉब्लम मैंने, ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, मैं करा चुका हूँ, तो आप वीडियो में देख सकते हैं वो वाला, और मैं रेगुलर क्लासरूम में भी करा चुका हूँ। ये प्रॉब्लम भी उसका है, टेक्स्ट बैक का है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम लगभग सेम है, अगर ये नहीं भी रहा या ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसको भी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अपन ये करें और बाद में तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लगभग ये क्वेश्चन होंगे किताब के अंदर, ये दो तो डेफिनेटली है, ये है, ये भी है, ये पक्का है, टेक्स्ट बैक में ही ये क्वेश्चंस है ना। हाँ, इसको भी ट्राई कर सकता हूँ। मैं पीछे वाले प्रॉब्लम्स को दिखाता हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, अब नहीं लिखे तो उससे लिख लेना, क्योंकि पेज टर्न नहीं कर पाऊँगा मुझसे। नेक्स्ट वाला, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अब आप लोग देखो और बताओ।
देखो दिसंबर 2020 और मार्च 2022 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 मार्क्स के लिए कितना है देखो। ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टाइम क्या लिखेंगे डेटा में 5 सेकेंड। हाइट यानी कि क्या है, हाइट यानी कि क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस कितना है 5 मीटर है। आपको जी का वैल्यू पूछा है कि जी का वैल्यू कितना होगा ये पता, तो जी का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला है बराबर। तो एस की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यू इंटू टी है बराबर इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो यू को वैल्यू क्या लेंगे 0, टी की जगह क्या लेंगे टी लेंगे क्योंकि पता करना है हाफ जी का वैल्यू। हाँ जी सॉरी अपने को टी नहीं पता करना है जी पता करना है, तो जी का वैल्यू जी रखेंगे और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, यहाँ क्या देंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 वैसे का वैसे ही हो गया, 0 इंटू टी 0 होता है तो उसको गायब कर दो, हाफ वैसे ही बचा, जी वैसे ही बचा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को यहाँ भेज दो। अच्छा ये यहाँ पर अच्छा 25 और 2 दोनों है, तो देखो कैंसिलेशन करके बता दूँ मैं, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 इंटू हाफ, 5 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 25 है, ठीक है। 5 अंजा नहीं इसको सॉरी यहाँ पर छोड़ दो, इसको यहाँ भेज दो, तो ये जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 25 इज इक्वल टू क्या आएगा जी आएगा, ये 2 को यहाँ भेज दो 25 को नीचे भेज दो, 5 अंजा 5 5 आ गया 2/5। अब 2/5 को कैसे कैंसिल करेंगे, 5 अंजा 5, 5 0 ज़ा 0, 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो जी का वैल्यू कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मार्क्स आपके हो गए, कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है। अच्छा ये लास्ट जो क्वेश्चन है मैंने अपनी वीडियो में इसको क्लियर बोला है, यहाँ पर कैलकुलेशन से ना थोड़े से दिक्कत हो जाती है, एस्केप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, √2gm/r वाला क्वेश्चन है, ये एस्केप वेलोसिटी से करना है क्योंकि दिया हुआ है कैलकुलेट दी एस्केप वेलोसिटी। अच्छा वो फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूला ये भी ऐड कर लो, √2gm/r, ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, दिस वन √2gm/r, ये फार्मूला ऐड करो, ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है, इसको ऐड कर लो। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन दैट द मास एंड रेडियस ऑफ मून इज दिस एंड दिस, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पता होता है, दिया हुआ है, मास ऑफ मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, वैल्यू लिख दो। देखो एग्जाम में डेटा लिखे टू फाइंड, ये दिया था क्वेश्चन में वो लिखे, फॉर्मूला लिखे, 1 मार्क्स तो यही मिल गया। अब नीचे का कैलकुलेशन है, 2 ऐसे का वैसे ही, जी का वैल्यू जो था वो लिखे 6.67 × 10⁻11। चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो इतनी बात तो समझ आ रही है ना, ये 2 इंटू ये कहाँ से आया, नीचे आर का वैल्यू कहाँ से आया 1.7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया उसने ये देखो, वो मैं बता रहा हूँ। नीचे का जो वैल्यू है फिलहाल के लिए उसने 1.74 को वैसे ही छोड़ा, ठीक है भाई। ये 97.9 कहाँ से आया, इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या नाम है 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू मिलेगा, और यहाँ 22 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻11 बचेगा, अरे बराबर है। हाँ और पर तुम बोलेंगे सर यहाँ तो 10⁵ बच रहा है, हाँ वो जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डेसिमल हटाने के लिए वो काम आएगा आपको, आप उसको मल्टीप्लाई करो, ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करो उसको, किसी के पास वो है उसमें चेक कर लो, कैल्शियम है, फटाफट, टाइम नहीं अपने पास। मैं 6.67 इंटू 2 करके दिखा रहा हूँ, उसको 7.34 से कर लो, 7 2 14, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 2 12 13.34 है, 13.34 को मल्टीप्लाई करो 7.34 से, जल्दी से करो, 13.34 इंटू 7.34, इसी दिन के लिए तुम्हारी घड़ियाँ तो काम आएंगी, स्मार्ट वॉच। इसका आंसर है 13.34 इंटू 7.34, 97.9146 है यार, 97.
9156 है। अच्छा एक नीचे का तो वो तो भूल गए अपन, यहाँ पर भी 10⁶ है, ठीक है, 97.9156 है। ध्यान दो ये 6 ऊपर जाएगा, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसने देखो 97.9 तक ही लिया है तो वहीं तक ले लो, चलेगा। अब 97.9 डिवाइडेड बाय क्या है, 1.74 इंटू क्या है, 10 कितना है, 5 है, बराबर। अब इसको इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, डेसिमल हटाने की। तो पहले तो आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा, आप डेसिमल हटाएंगे तभी कर पाएंगे उसको डिवाइड आसानी से। तो इसका डेसिमल पहले हटा लो, नीचे वाले का। नीचे वाले का डेसिमल कैसे हटाएंगे, हाँ 97.9 है, इसको 174 लिखो, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और इधर 10⁵ है, बराबर। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 97.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 174 इंटू क्या आएगा, 10⁵ आएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9790 डिवाइडेड बाय 174 इंटू 10⁵, ठीक है। आगे की कहानी आपको करनी है डिवाइड करके, ये कुछ फाइनल आंसर निकालना है। ये मीटर पर सेकंड में, आपको किलोमीटर पर सेकंड में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ये आंसर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल आएगा और 2.372 बनेगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, समझ गए। तो 1 मार्क यहाँ होगा और 2 मार्क कैलकुलेशन पर होगा इसका, समझ गया ना क्यों कैलकुलेशन पर मार्क्स है, ठीक। तो याद रखिए, इसको याद रखिए कि आपको हमेशा ये करना है कि पुराने वाले जो न्यूमेरिकल्स है इसके, जो मैंने सारे कराए हैं, अगर आप न्यूमेरिकल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख लेना। अगर न्यूमेरिकल छोड़ने वाले हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख कर आना, गिवन टू प्रूफ और फार्मूला लिख कर आना, ठीक, समझ गए। ताबिर बंद करो वीडियो।